नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ मुन्ना लाल जी से। मुन्ना लाल जी पैरालिसिस के पेशेंट हैं पिछले 11 साल से। अब जब बीमारी 11 साल पुरानी होती है, लकवे जैसी बीमारी होती है, तो पेशेंट अंदर से टूटना शुरू हो जाता है। तो आज इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद इतना सा है कि जितने भी लकवे के मरीज़ हैं, जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं, वो मुन्ना लाल जी से इंस्पायर हों। वो देखें कि अगर हम अपने शरीर पे मेहनत करते हैं, तो किस तरह से रिज़ल्ट्स आते हैं। तो चलते हैं मुन्ना लाल जी के पास और उनसे जानते हैं उनकी कहानी कि किस तरह से उन्होंने लकवे को हराया। तो मुन्ना लाल जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो पे। तो मुन्ना लाल जी, कैसे हैं आप? अभी तो फिलहाल सही है सर। अच्छा, ये जो लकवे की बीमारी थी, ये आपकी कितने टाइम पहले शुरू हुई थी? मैं 17 जुलाई 2014 में हुआ था सर। 2014 में। रात को 12-1 बजे सोते-सोते हो गया था। तो एकदम हो गया था या धीरे-धीरे हुआ नहीं, था? कुछ नहीं, सो रहा था, उसके बाद पता ही नहीं चला मेरे को क्या हुआ। आप जब से उठे तो पता लगा कि हाथ-पैर काम नहीं कर सुबह रहे 6 बजे उठा हूँ तो हाथ-पैर नहीं काम कर रहे थे। और बोलने में भी दिक्कत थी उस टाइम में? नहीं, हल्का-सा हुआ था, बाकी अरदास-वरदास पूरी थी अपनी। अच्छा, फिर आप हॉस्पिटल भी गए होंगे? हाँ, हॉस्पिटल में फिर हमारे मालिक थे नहीं यहाँ पे, अमरनाथ जी गए हुए थे। अच्छा, बॉस हमारे, तो मैनेजर मेरे को एडमिट करवा दिए राम मनोहर लोहिया में। अच्छा, अरे! अगर वो होते तो प्राइवेट में कहीं दिखाते तो हो सकता था मैं रिकवर कर ले जाता। अच्छा, तो 24 घंटे बाद मेरे को वहाँ इलाज चालू हुआ। हाँ, वहाँ 10 दिन मेरे को रखा गया सर। 10 दिन तक उन डॉक्टरों ने मेरे को ये नहीं बताया कि तुमको हुआ क्या चीज़ है। 10 दिन से मेरे मम्मी-पापा जब घर से आए तो मेरे को अपने गाँव लेके चले गए। अच्छा, क्योंकि गाँव में बोलते थे कि बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वहाँ 10 दिन में आदमी सही हो जाते हैं। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने भी बताया डॉक्टर ने कि मैं 10 दिन में इस लड़के को वहाँ पर ड्राइवरी करके भेजूँगा, गाड़ी यहीं छोड़ दो। अच्छा, तो 10 दिन से मैं 6 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, गाँव में, गाँव में। अच्छा, 6 महीने तक मेरा इलाज चला वहाँ पे। डॉक्टर साहब ने तो 10 दिन में मेरे को डंडा पकड़ के चला दिया। जैसे जितना भी पैर बाहर जाता था, कुछ भी जाता था, 10 दिन में चला दिया। बस 10 दिन के बाद मेरा हाथ इतना रहता था, इससे ऊपर नहीं। जब भी पापा मेरे जाते, "हाँ चाचा, 5,000 रुपया दे जाओ, 10 इंजेक्शन और मँगा रहा हूँ लखनऊ से, वो लगेंगे और ये बंदा फिर हाथ काम करने लगेगा।" अच्छा, इंजेक्शन लगा के फिर ऐसे-ऐसे करके उन्होंने 6 महीना मेरे को वहाँ पे रख लिया। हुँ, तो मेरा भांजा आया तो मैंने उससे बोला, "भांजे, एक बार बिल चेक करना है मेरा, कितने पैसे हो गए हैं।" हुँ, है ना? जैसे हम दवाई का पैसा देते थे जो, वो उसका पर्चा बनता था ना, तो मैं कितने पैसे हो गए। तो जोड़ा तो बोला, "मामा 3.5-4 लाख रुपए पहुँच रहा है।" तो मैं बोला, "अब तो खेत-वोत बेचने का नंबर आ गया है और अब इस दवाई को बंद कर दो, जैसे बिजली की कटेगी, कटेगी।" तो मैं भाग आया फिर वहाँ से अस्पताल से। अच्छा, पापा-वापा से बोल दिया, "इलाज मत कराओ, घर ले चलो।" हुँ, दीपावली को बाहर आ गए हम तो अस्पताल। 6 महीने तो दे दिए थे आपने वहाँ पर, तो जब जिस दिन लकवा हुआ था, उस दिन क्या कंडीशन थी? लकवा जिस दिन हुआ था उस दिन मैं बिल्कुल बेड पे उस पे था ना, हाथ-पैर पूरा खत्म हो गया था मेरा। तो उठ पा रहे थे, चल पा रहे नहीं, थे, कुछ नहीं, वो तो कोई भी। करवट ले पा रहे थे? हुँ, तो जब हमारे साथ वालों ने मेरा हेल्प किया, उठा के घर ले गए, अस्पताल डाले, जब कुछ नहीं था मेरा, सब कुछ खत्म था। और अगले 6 महीने में कितना सुधार आया? 6 महीने में बस बता रहा हूँ सर, ऐसे डंडी लेके चलने लगा था, थोड़ा बहुत था? थोड़ा बहुत, है ना? वो भी अपनी ज़रूरत के काम के लिए, जैसे कि किसी को सहारा ना रहे, मतलब हाथ थोड़ा-सा घरवाली पकड़ ले या कुछ कर ले, अपने हाथ में डंडी ले लूँ तो खेत तक के टॉयलेट लेके चले जाएँ, अच्छा, क्योंकि गाँव में तो हमारे है नहीं ये सब सुविधा, टॉयलेट-वॉयलेट अ, बाहर ही जाना पड़ता है। तो आप ये जो काम क्या करते थे बीमार होने से पहले? मैं ड्राइवर था। आप ड्राइवर थे हुँ। और अभी कुछ काम करते हो? अभी मैं उसके बाद वो वॉशिंग करता हूँ अपने बाऊ का, मेरे बाऊ का कैटरिंग का काम है शादी पार्टी का। अच्छा, तो उसमें वेटर को होते हैं, जो वेटर आते हैं, हाँ, हाँ, वर्दी पहनते हैं, उस वर्दी ब्लैक पैंट या कोई भी ऊपर वर्दी होती है, उनकी धुलाई होती है। अच्छा, उनमें मैं वॉशिंग पे धुल धुलाई करता हूँ। धुल धोते जैसे वॉशिंग मशीन होती है ऐसे, तो उसको फिर हौदी में डाल के ड्राइंग करना, धोना, सुखाना, सोना प्रेस सुखाना, करना। यही होता है। अच्छा, तो आप परिवार में कौन-कौन है? परिवार में मम्मी-पापा, 2 भाई, अच्छा, 3 सिस्टर थी, उनकी शादी-वादी हो चुकी। तो जब खूब लकवा हुआ तो परिवार कैसे रिएक्ट किया? परिवार सर सब छोड़ दिया था, भाई-वाइयों ने मेरे को इधर-उधर, अच्छा, उनका कोई सहारा नहीं। मम्मी-पापा सपोर्ट किए कि जैसे मेरा बड़ा बेटा है, हाँ, इसके साथ ऐसा हो गया है तो इसका भाई, हम कहाँ, मम्मी-पापा कहाँ छोड़ देंगे मेरे को। और माँ-बाप तो नहीं कभी नहीं तो छोड़े? मम्मी-पापा अभी भी मेरे बच्चों का सहारा दे रखे हैं। अच्छा, मम्मी-पापा हैं, मैं यहाँ, मम्मी-पापा वहाँ पे बच्चों का सपोर्ट दे रखे हैं। यहाँ पे जो मैं अपना ईमानदारी से जॉब किया था अपने मालिक के पास, तो मालिक ने मेरा साथ दिया। इस बीमारी में उन्होंने मेरे ऊपर 4 लाख रुपए भी लगाए, हुँ, नहीं मैं रिकवर हुआ।
उसके बावजूद भी मैं आता रहा, बोले बेटा जो तेरे से काम होता है वो करता रहा, तेरे गुजारे तेरे बच्चों का पैसा मैं देता रहूँगा। अच्छा। मैं करता रहा, अभी भी कर रहा हूँ सर, मिल रहा है। उसी में से पैसे कुछ जोड़ के हाँ, अपना हिम्मत जुटाया, मैं आपके पास आया, हाँ। इलाज चालू किया तो मेरा कुछ अच्छा, ये तो आपने पहले बीच में वाले इलाज बीच में बंद भी किया था एक बार ये वाले। मैंने इलाज चालू करवाया आपसे, तो क्या हुआ, 1 महीना इलाज करवाया मैं, 1 महीने बाद लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लग गया जब, तो मैं फिर अब रह गया मेरा काम, क्योंकि भाई आगे मेरे पास पैसा है नहीं, गाँव में पैसा है नहीं कि मैं इलाज कराऊँ, हाँ, तो इलाज कैसे हो पाता? आपसे बहुत बोलता सर 1 महीने की दवाई, जब रिकवर हो गया होता कि थोड़ा-सा रह रहा है, चलो मुन्ना लाल जी का 1 महीने की इलाज दे दो, दवाई खा लें, रिकवर हो जाएँगे। तब 1 महीने में हुआ था इतना फ़र्क, तो 1 महीना खाता तो कैसे हो जाता? हाँ। तो 3-4 महीना कंटिन्यूअस करता जब ये होता ना। तो पहले महीने में आराम आ गया था आपको? पहले महीने में आराम आ गया था तो मैं बंद कर दिया था, फिर लॉकडाउन लग गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, गाँव मुझे भागना पड़ा। बाऊ कह रहा भाई अब कहाँ से कराऊँ मैं बताओ? अब बाऊ भाई साहब ने भी हमारे जितना दिया मेरे को बहुत दिया, उसके बाद उन्होंने बोल दिया बेटा अब मैं पैसा नहीं लगा सकता आपके ऊपर, बहुत लगा चुका हूँ, ठीक है? अब रिकवर नहीं होगे आप। फिर अब मैंने बोला अब जितना बाऊ से लगाया अपने माँ-बाप से लगाया, अब अपने शरीर से खून पसीने से जो कमा रहा हूँ, अपने पेट से बच्चों के लिए जो बचा रहा हूँ, उसको अपने शरीर पे लगा देता हूँ 4-6 महीना। अगर सही हो जाऊँगा कुछ ज़्यादा पैसा कमाने लगूँगा, और अब लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा कमाने लगूँ। तो अब ये लॉकडाउन के बाद कब शुरू किया था इलाज शायद से? अभी लॉकडाउन के बाद दोबारा शुरू किया ना आपने? लॉकडाउन से बाद अभी दोबारा चालू किया जुलाई में। जुलाई 2024 में। हुँ, और अब कितने महीने हो गए? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4-5 महीने। 4 महीने हो गए। और अब हाथ जरा उठा के दिखाओ जरा सबको। तो पहले इतना हाथ उठता था, उंगलियां चलती थी। उँगलियाँ नहीं चलती थी, ना हाथ भी नहीं चलता था। अब 10 साल पुराना, 10-11 साल पुराना लकवा आपने 4 महीने में हराया है। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आगे भविष्य में क्या प्लानिंग है आपकी? भविष्य में सही हो जाएँ सर, है ना? अब थोड़ा बहुत जो बचा है ये भी निकल जाए, अपना काम करने लगे। तो क्या करना चाहते हो ठीक होने के बाद? हुँ, क्या करना चाहते हो? ठीक होने के बाद अपने बच्चों का सहारा बनना चाहता हूँ, फिर ड्राइवरी करने लगूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाऊँगा तो कोई मेहनत का ही काम करेंगे। अच्छा, और गाँव कहाँ है आपका? मेरा यूपी में है, गोंडा जिला भाई साहब। अच्छा, तो जब बीमारी होती है, परिवार था, साथ था, दोस्त थे, मालिक था साथ में, तब वो साथ छोड़ने में मालिक ने साथ छोड़ा, कैसा लगा था? नहीं, हमारे मालिक ने साथ नहीं छोड़ा सर। अच्छा। उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, उन्होंने मेरे को बोला था बेटा तू जैसे काम काम मेरे मर्ज़ी का, पैसा तेरे मर्ज़ी का, ठीक है? तेरे ऊपर कोई परेशानी आएगा मैं तेरे साथ हूँ। मेरे ऊपर समस्या आई तो मेरे बाऊ ने मेरा साथ दिया सर। इन्होंने मेरे ऊपर पैसा लगाया, हुँ, 4 लाख रुपया, 3-4 लाख रुपया, कोई प्राइवेट नौकरी करता था वो तो मेरे को तनख्वाह देते थे। हुँ, उस जो मैं काम करता था उसके बदले पैसा देते थे ना। हुँ। फिर भी उन्होंने अपने परिवार की तरह रखा था मेरे को, तो इसलिए मेरे ऊपर खर्चा किया। अब मेरा रिकवरी नहीं हुआ तो मेरी गलती नहीं, कुछ थोड़ी है, उनकी गलती कुछ थोड़ी है। उसके बावजूद भी मेरे से जो भी बना उनसे वो देते रहे मेरे को। अभी भी मैं उन्हीं के सहारे चल रहा हूँ। नहीं, दिल्ली में इतना महँगा इलाज आपका, और रह के पानी तक मोल लेके खाना पड़ता है, कैसे खा लेगा बंदा? तो जब जो 5-6 महीने में आराम आया, उसको देख के कैसा लगता है कि कितने टाइम में ठीक हो जाओगे? मेरा अपना अनुभव कह रहा है शरीर का, अभी जिस जिस हिसाब से मेरी रिकवरी है, 2-3 महीना, 2 महीना हो चले इधर। तो 10 साल में इतने लोग मिले होंगे आपको और लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा। लोगों ने बहुत कुछ कहा, सबने यही कहा सर अब नहीं सही हो सकते बेटा अभी। अभी अपने गोदाम पे यहाँ लड़के हैं, 200 लड़के करीब स्टाफ काम करता है। हुँ, 100 में से अब 100 बोलते हैं कि तुम इलाज कराओ सही हो जाओगे। इससे पहले जब मैं इलाज कराने के लिए कह रहा था, हुँ। तो वही लड़के कहते थे इलाज मत करवाना, आप अच्छा, सही नहीं हो सकते, आप पैसा फूकना बेकार है तुम्हारा। और परिवार क्या कहता था? परिवार तो सब बोल देते अब इलाज नहीं करवाना, इलाज के लिए पैसा माँगता था, किसी से भी तो मना कर देते थे, इसका इलाज कुछ कराने की ज़रूरत नहीं। देखो, अब लकवे के अंदर ये दिक्कत होती है क्योंकि लोगों को लगता है कि लकवा ठीक नहीं हो सकता है, लकवे में आराम नहीं आ सकता। और जब लकवा पुराना हो जाता है तो लोग वैसे ही उम्मीद छोड़ना शुरू कर देते हैं कि ठीक होना तो अब तक हो चुका होता। 10 साल बाद कौन-सा लकवा ठीक होता है? अब 10 साल बाद जब लकवा ठीक हो रहा है, वही लोग बदल गए, है ना? अच्छा लगता होगा। हाँ, सही लगा। तो बाकी जो लकवा के मरीज़ हैं, जिनको 10 साल, 20 साल, 5 साल, कोई भी टाइम हो गया है, उनको कैसे उम्मीद देना चाहोगे? मेरा तो कहना यही है सर, उसका क्या नाम है, जिसको भी लकवे की दिक्कत है, जैसे पुराना केस हो गया है, तो हुँ, 10 साल का अगर मेरा लकवे में 2-3 महीने में, 4 महीने में फ़र्क दिखाई दे रहा है,
मेरे शरीर में, तो और भी पेशेंट के शरीर में फ़र्क आ सकता है। और मेरी जो है, मैं बहुत गरीब परिवार का हूँ, मेरे पास इतना बैलेंस नहीं है, पैसे नहीं है। जो डॉक्टर साहब लिख के देते हैं खाने-पीने के लिए, वो चीज़ बंदा खाएगा, है ना? जैसे बहुत हो गया फ्रूट है उसमें, मैं उन चीज़ों को नहीं खा पाता हूँ, जो चीज़ आपने लिख के मेरे को दिया हुआ है। तेल देते हैं आप, तेल मेरा जितना भी शीशी गया सब बचा रखा हुआ है। 1 शीशी तेल यूज़ हुआ है 5 महीने में। अच्छा। क्योंकि मेरा एक हाथ काम करता है, मेरे परिवार का कोई है नहीं कि मालिश करवा लूँगा। ना मेरे पास इतना पैसा है कि मैं मालिश वाला लगवा लूँगा। सर अपने हिसाब से जो हो रहा होगा, मैं अपने हाथ से जैसे भी होता है इसे थोड़ा बहुत अपने सिर्फ़ यहाँ लगाया हूँ, यहाँ पे और शोल्डर पे। जहाँ पे मेरे को लगा कि ज़रूरत है, क्योंकि शोल्डर मेरा नीचे उतरा हुआ था, शोल्डर पे लगा रहा था। अब शोल्डर ठीक हो गया, शोल्डर तो आ गया पूरा जगह पे आ गया। जगह। चलो मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। लकवे में कोई भी तेल काम नहीं करता। लकवे में तेल इसलिए काम नहीं करता क्योंकि तेल कभी भी चमड़ी के अंदर जा नहीं पाता। जब भी तेल दिया जाता है वो मांसपेशियों में जो दर्द होता है उसके लिए होता उसके लिए होता है। थकावट जो बन जाती है एक्सरसाइज करने के बाद उसको खत्म करने के लिए होता है। तेल से कोई भी लकवे का मरीज ठीक नहीं होता। ठीक है, और जो परेशानियां आती हैं उनको ठीक करने में वो मददगार होता है। और जो आप कह रहे थे 6 महीने में आराम, जब आप चलने लगे थे लंबी से, जब किसी को भी लकवा होता है तो पहले 6 महीने में बिना दवाई के भी आराम आता है। अगर आप वो इंजेक्शन नहीं भी लगवाते ना तो भी आपका वही वही कंडीशन होती है। आ जाता। हाँ, वही कंडीशन होती है, वही डंडी लेके आप चल रहे होते हैं। क्योंकि दिमाग में जैसे खेल में कहीं चोट लगती है तो जख्म अपने आप भरता है। उसी तरह से जब कभी दिमाग के अंदर नुकसान होता है खून के थक्के की वजह से या नस फटने की वजह से, तो भी शरीर अपने आप उसको भरता है। और इसी वजह से पहले 6 महीने में काम करने की क्षमता, उठने बैठने की क्षमता वापस आ जाती है, चाहे उस टाइम में दवाई लो या ना लो। दिक्कत आती है उन 6 महीनों के बाद कि वो सुधार आना बंद हो जाता है। तो जैसे आपको पहले 6 महीने में सुधार आ रहा था, वो ऐसा ही सुधार 10 साल बाद दोबारा शुरू हुआ। जो दवाई का जो नहीं, वो 10 साल बाद भी नहीं, वो 10 साल बाद, वो 10 साल बाद जो दोबारा शुरू हुआ, वो जो 6 महीने में हो रहा था सुधार, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ ना। स्पीड से आ रहा है, हिसाब से नहीं आया। वैसे तो मेरा एक्सरसाइज, हिम्मत भी तो काम करी। यहाँ तो एक्सरसाइज भी हो रहा था, घर वाले भी थे, घरवाली भी थी, मालिश भी हो रहा था, ठीक है? और हाथ भी चलाने वाला सब कुछ लगा हुआ था, जब भी इसमें करंट नहीं बन पाया। और यहाँ तो अकेला हूँ, कुछ भी नहीं किया, बस वही बॉल दबाया था और जो आपने बोला था शोल्डर व्हील शोल्डर व्हील घुमाने वाला। हाँ, पहले 20 बार 10 बार राउंड कर, वो गर्मी थी उस समय बहुत ज़्यादा, 10 बार तक, 20 बार 50 ले गया, 50 से 100, 100 से 200, अब 1000 तक, 500, 500 से 1000 तक पहुँच गया हूँ। ठीक अच्छा है, नहीं तो पूरे पसीने हो जाते थे, थक जाता था, आ जाता था। भाई, मजे की बात बताऊं आपको, और हम्म। आप ही के इसके अंदर जो आप काम करते हो ना वर्दियां धोने वाला, तो उसमें क्या होता है, वर्दी पानी में जाने के बाद बहुत भारी हो जाती है। ठीक है, तो वो जो आप काम कर रहे हो उससे भी आपके हाथ को बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि आपका हाथ भी उल्टा है। जब किसी को उल्टे तरफ लकवा पड़ता है तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। तो पहले आप बताओ, उल्टी तरफ लकवा हुआ तो लोगों ने आपको क्या क्या बोला होगा? कुछ बोला था? ऐसा कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। नॉर्मली कुछ पेशेंट्स को बोला जाता है कि अगर आपको उल्टी तरफ लकवा हुआ है तो हाथ नहीं चलेगा, पैर नहीं चलेगा। नहीं, कुछ लोगों ने, जैसे गांव में शुरू में हुआ, तो एक पुराने अंकल है हमारे, उनको 18-20 साल हो गए, उनको भी जवानी में ही लकवा मार गया था, 18-20 साल हो गए उनको। तो उन्हीं को देख के मेरे ऊपर कमेंट करते थे लोग कि जैसे वो हो गए हैं ना, ऐसे ही रहोगे तुम, कुछ नहीं हो सकता। और दूसरे हमारे गांव के सरपंच हैं, वो पड़ोस के मोहम्मदन है, वो 20 साल सरपंच रहे, ठीक है, काफ़ी पैसे वाली पार्टी है, बेटे वोटे सब सऊदी दुबई हैं। तो उनका हाथ यहाँ पे हो गया है, उनको राइट वाला, टाइट हो गया। राइट वाला हुआ, यहाँ पे हो गया। तो मेरे पापा बोले, जब वो लोग इतने बड़े बड़े आदमी हैं और इतना पैसा लगा के नहीं सही करवा पाए, तो भाई अगर तुमको पैसे की ज़रूरत है तो तुम्हारे हिस्से में जो ज़मीन है वो मैं बेच के दे दूंगा। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मेरे पास जो था वो मैंने लगा दिया। फिर मैंने भी कहा, मेरे बच्चे हैं, बेटियां हैं, अगर ये ज़मीन वमीन बेच दूँ ना सही हो तो बेकार हो जाएगा। अभी उसका क्या नाम है, उसके बावजूद भी मैंने बेच लिया, घरवाली का कान का और मंगलसूत्र अपने पैसे से मतलब बना लेना, सोना तो वापस बन जाता है। वो बनवाया, वो बना दिया था मैं। बना दिया। बनाया कहाँ, अभी अभी बेटी की शादी की अगले साल, अच्छा। फिर इलाज चालू कर दिया इधर। हाँ, वो एक बात मजे की बात और बताता हूँ। हम लकवे के इलाज में हम कमाते ही नहीं है। मेरे पिताजी को हुआ था,
मेरे पिताजी को सन 2015 में। हाँ, आपने एक वीडियो में बताया था पापा जी को हमारे हो गया था, फिर मैंने बहुत किताबें पलटी भी देखा, फिर उससे इलाज चालू किया। फिर वो जो होता है ना डॉक्टर होकर अंदर से वो आदमी जल्द सा जाता है कि और मैं अपने पिताजी को नहीं सही करवाया। हाँ, तो तब वो शुरू हुआ था लकवे का इलाज। तब हमने लकवे का इलाज करना शुरू किया था। ठीक है, पिताजी को ठीक किया तो माता जी कहती है देख, अब इनको तू इन्हें ठीक किया है ना, अब तो दुनिया को ठीक कर और कमाइयो मत, एक काम ऊपर वाले के नाम पे छोड़ दे। कमाई हो मतलब। हाँ, तो जितने का वो होता है उतना का वो चला जाता है। खर्चा तो है सर। हाँ, खर्चा निकालते हैं, उसमें पैसा नहीं कमाते हैं अभी भी। लेबर है तय की ना हालत नाम है। वो चलो वो तो अपनी जेब से जा सकता है कि दवाइयाँ भी थोड़ी सी महंगी हो जाती है, इस वजह से उसमें हम कमाना भी नहीं चाहते। तो हमारी यही इच्छा होती है कि जितने भी लकवे के मरीज हैं उनको पहले महीने में आप जैसा आराम दिखना शुरू हो जाए, जिससे उनकी हिम्मत जो है वो बढ़ती चली जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लकवे के मरीज हैं, मुन्ना लाल जी को देख रहे हैं, तो उनसे सीखें कि अगर आप हिम्मत करते हो, अपनी तरफ से ताकत लगाते हो, काम करना नहीं छोड़ते और ठीक होने की जो ज़िद है उसे पाले बैठते रहते हो, तो आपके अंदर भी चाहे जितना मर्ज़ी पुराना आपका लकवा क्यों ना हो, सुधार आता है। अब जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मुन्ना लाल जी एक बारी एक बार ऊपर उठाए। हाथ उठाएँ और थोड़ा-सा चल के दिखाएँ, दुनिया को पता लगे। हाँ, हाथ का कंडीशन ये है सर। अब ये पहले उठता था ऐसे, नहीं सर, ऐसा रहता था। ऐसे रहता था। चलो बोले हम आपसे। हाँ, ठीक है। ऊँगली चलाओ एक बारी, खोलो, अब मग उठा लेते हो आराम से। हाँ, ये ठीक है, उठा लेते हैं अब। टीवी लेता हूँ इससे। नहीं पी पाता था सर, बहुत तरसा मैं इस हाथ के लिए। अच्छा, मेरे को जब से भी 14-11 साल हो गए हैं मेरे को, इस हाथ में लेके मैंने गोलगप्पे नहीं खाए होंगे। चाट वाले कहाँ देते हैं अपने रेडी। बोलिए क्या खाने में नहीं है नहीं आपको? खा तो नहीं रहा हूँ, अभी बात क्या है बता रहा हूँ। बाहर की कोई भी चीज़ ऐसी है जो जैसे दुकान पे कोई चीज़ ले लो तो 2 हाथ होगा तभी तो खाओगे। हाँ, तो कि जब दवाई आपकी नहीं चल रही थी, जब कभी-कभी दुकान वाले को बोलता था तो भैया, हाँ, तो इस कहीं पे रखता वो मुझे रेहड़ी वाले बोलता भैया रख लेने दो यहाँ पे खा लो। अरे देखेंगे यार जूठा नहीं दे सकते। मन को मार के चला आता था। अच्छा, फिर साथ में कोई दोस्त होता तो बोलता पत्ता तू पकड़ ले जब खा लूँगा। अच्छा। अब तो दिक्कत नहीं होती। अब खाना ही नहीं मना है। अभी तो खट्टापन है ना आपको, जैसे ही आपकी दवाइयाँ बंद होंगी, खट्टा आप खा पाओगे, ठीक है? और ये दोबारा नहीं होता, मतलब दोबारा मतलब बैक नहीं आती इसमें। अगर बीपी का ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल की गोली हुँ, और खून पतला की गोली, हाँ, दोनों मैं शाम को खाता हूँ। जो मेरे जहाँ से बीपी-वूपी चेक कराता हूँ, डॉक्टर साहब ने भी बोला था कि बेटा एक टाइम का रोटी मत खाइयो। हाँ, ये बात बिल्कुल इसको खा लियो तो तेरे को दोबारा लकवा नहीं होगा कभी। हाँ, तो बीपी और मैं 8 गोली बचती है सर ना, उससे पहले ही जाके उसको खरीद के 1 महीने की ला के रख लेता हूँ। देखा, करना है। बीपी की दवाई, अपनी कोलेस्ट्रॉल की दवाई नहीं छोड़नी। नहीं बीपी की तो बंद करवा दिया था उन्होंने, बोला ये बीपी अगर किसी को है तो खाए, बीपी, कोलेस्ट्रॉल हुँ। की जो खून पतला करने की दवाई अगर एलोपैथिक खा मगर समझ में नहीं आई मेरे बात कि बीपी की मेरी बंद क्यों करवाई गई? बीपी नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है तो बंद कर देंगे ना उसको। तो बीपी नो खून पतला वाले के लिए रखे हैं। तो खून पतला इसलिए दे रहा है कि खून के थक्के ना बने, अच्छा, ठीक है? और कोलेस्ट्रॉल चलता रहे। वो इसलिए कि दोबारा होने की संभावना किसी भी लकवे के दोबारा मरीज तो अभी में। तक बचा ले गया सर मैं, 10 साल हो गए मेरे। ये तो बहुत लंबी ज़िंदगी बची हुई भी है ना, उसका भी तो ध्यान रखना है। मेरे साथ वाले कई वो कॉल दोबारा-तिबारा लेके लपेट दिया, हाँ, गलतियाँ नहीं करनी है वाली, मगर तो ठीक है? मैं अभी तक बचा रखा। तो एलोपैथिक जो अंग्रेजी दवाइयाँ होती हैं, वो बचाव अच्छा दे देती हैं, ठीक है? और आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपके लकवे को ठीक कर देती हैं। तो अगर आप दोनों को साथ लेके चलते हो, तो उसमें हमें आराम ज़्यादा लंबा, अच्छा देखने को मिलता है। और कुछ कहना चाहोगे? क्या कहूँ सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसी भी भाई को अगर मेरा वीडियो देख रहा है डॉक्टर साहब से बात करते हुए और पुराना पेशेंट है, हिम्मत हार गया है, तो वो अपना हिम्मत करे और डॉक्टर साहब के यहाँ तक आए, साई संजीवनी से इलाज चालू कराए और अपनी ज़िंदगी को सही। अब तो हमने नाम भी बदल लिया है, साई संजीवनी से श्रेयास हो चुका है, ठीक है? तो आपने हिम्मत नहीं हारनी है। आपकी ऐसे जो वॉरियर्स होते हैं, जो मेहनत और ज़िद से लकवे से निकले होते हैं, ये एक तरीके से आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन स्टोरीज़ होते हैं। इनसे सीखने लायक चीज़ होती है। तो आज हम मुन्ना लाल जी से हमने बहुत कुछ सीखा है कि लकवे में हमने हारना नहीं है, हमने ज़िद नहीं छोड़नी ठीक होने की और काम करते रहना है। आपका हाथ चले, ना चले, खड़ा हुआ जाए, नहीं हुआ जाए,
आप चलते रहोगे, खराब चलोगे, पैर घूमेगा, कोशिश करोगे सीधे रखने की, सही चलने की, तो वो धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। तो आपको अपने खाने पे, एक्सरसाइज़ पे, मेडिसिन्स पे, तीनों पे काम करना पड़ता है। जब आप इन तीनों चीज़ों पे एक साथ काम करना शुरू करते हो, तो आपको पहले दूसरे महीने में ही अपने शरीर के अंदर वो बदलाव दिखना शुरू हो जाता है, जहाँ पर आपका परिवार आपके साथ खड़ा हो जाता है कि ये मेरा मरीज़, ये मेरा परिवार, ये मेरा सदस्य अब ठीक हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। कोई भी माइंड में डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम। इसी के साथ चलेंगे आज्ञा। धन्यवाद।